इस पिक्चर को आप गौर से देखें, आप लोग इसको गौर से देखें और चाहें तो वीडियो भी देख लें। जो कल वीडियो आई थी हमारे वकास भाई की, जब चांद भाई जो हैं वो यासिर भाई को लेने के लिए गए हैं, जब वो रूठ के बैठे हुए थे तो यासिर भाई जो हैं वो हंसी अपनी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद आप इस पिक्चर को गौर से देखें, ये हमारे वकास भाई का कल का थंबनेल है, ठीक है, उस पर इन्होंने ये पिक्चर लगाई थी। और कल वकास भाई और यासिर भाई दोनों ने यही कपड़े पहने हुए थे। और अब आप देख लें, दोनों ने आमने सामने खड़े होकर थंबनेल के लिए पिक्चर बनवाई, ठीक है, और साथ में दो दोस्तों को भी खड़ा किया जो इनके वहाँ पे सीनियर दोस्त हैं, ठीक है, जो इनकी सुलह करवाने में वहाँ पे थे। पहले ये सुलह करवा रहे थे लेकिन ये करवा नहीं पाए ना, क्योंकि मुद्दा जो है उसको थोड़ा तूल देना था ना, बात को थोड़ा बढ़ाना था। फिर थोड़े से सीनियर लोग उसमें ऐड करने थे जिन्होंने सुलह करवाई, उनकी फिर क्या कहते हैं आप बल्ले बल्ले हो रही है। तो ये सारा जो मामला था ये नूरा कुश्ती थी या सच में ये एक लड़ाई थी, ठीक है, इस लड़ाई की कोई हकीकत थी, और अगर ये हकीकत में थी तो सोशल मीडिया पे दिखाने का इसका क्या मकसद था। 15 साल पुरानी दोस्ती को भाइयों से बढ़कर एक बंदा आपके साथ खड़ा है, और छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, घर में हो जाती है, माँ बेटे में, बाप बेटे में, माँ बेटी में, बहन भाइयों में। लेकिन इस लड़ाई को सोशल मीडिया पे क्यों दिखाया गया, इस चीज़ को क्यों नहीं मद्देनज़र रखा गया कि हम भाई हैं आपस में, हमने तो फिर एक हो जाना है, हमारी छोटी मोटी मिस्टेक है। वीडियो में क्यों दिखाया गया? क्योंकि वकास भाई ने आज वीडियो में कहा कि भाई जी वैसे तो मेरी नेचर नहीं है, मैं ऐसा कंटेंट बनाता नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, हमारा बड़ा फैमिली कंटेंट है, हम बड़ा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, लोग बड़े इज़्ज़तदार घरों के लोग हमें देखते हैं। तो बस ये उस टाइम यासिर आया है तो वीडियो बन रही थी, तो बस वो फिर क्यों भाई, कोई लाइव वीडियो थी? लाइव वीडियो तो नहीं थी ना, आप उस वीडियो को डिलीट कर देते, ना दिखाते हैं, बाद में आप यासिर को मना के दोबारा से वीडियो शुरू कर लेते। तो हम कोई रोटी को चोची तो नहीं बोलते ना वकास मेरे प्यारे भाई। आपके दोस्तों को आप मक्खन लगा के जो है ना अपनी उल्टी सीधी बातों से आप ये उनको बेला फुसला सकते हैं कि भाई ये बस ऐसे ही हो गया, वो वीडियो बन रही थी तो, नहीं तो मैंने तो बताना ही नहीं था, दिखाना ही नहीं था, मैंने तो उसके बाद फिर अगर मैं सैड शॉट्स बना बना कर ना लगाता तो कोई और लगा देता, तो वो कंटेंट भी मैं हार से नहीं जाने दे सकता था, वो भी मैंने खुद कैश कर लिया है। तो वाओ, क्लैपिंग होनी चाहिए, कितना खूबसूरती से आपने एक ड्रामा प्ले किया और आपने खुद को मक्खन में से बाल की तरह निकाल लिया कि भाई नहीं ये तो बस क्या कहते हैं कि भाई रियलिटी पर मबनी ये लड़ाई थी। और बस ये वीडियो बन गई तो आपको बात पता चल गई। क्यों भाई वीडियो क्यों बनी? वीडियो तो आपने बनाई, वीडियो लगाई किसने? आपने लगाई। आप ना वीडियो बनाते, ना वीडियो लगाते, ना हमें पता चलता, ना आपको ये इतना बड़ा कंटेंट मिलता, ना आपके लाखों में व्यूज़ आते। तो वकास भाई, रोज़े के साथ झूठ बोलना मेरी समझ से बाहर है। और आपकी प्यारी फ़ैन फॉलोइंग बेचारी गूंगी बहरी अंधी, जिनको आप जो कहानी सुनाते हैं ना वो चुप करके वो सुन के आपको नीचे हार्ट्स भेज रहे हैं, आपकी तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। और जो बड़े बड़ी हस्तियाँ, क्योंकि आपके जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने भी आपको आपकी सुलह करवाने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम आपने करनी नहीं थी ना, क्योंकि इसको थोड़ा ड्रामे को लंबा खींचना था, 2-3 वीडियोज़ बनानी थी। तो फिर क्या जी, स्पेशली दूर से 2-4 बंदे आए तो उनके लिए फिर आपने बाहर सोफे लगाए। और फिर जैसे ही यासिर भाई आए तो फिर क्या हुआ जी कि फिर भी चीमा साहब बड़े हैं जी, चीमा साहब बड़े हैं, चीमा साहब से आगे बढ़ के माफ़ी मांगे, वाह क्लैपिंग होनी चाहिए। और 1 सेकंड में लड़ाई ख़त्म शुद्ध है। तो बुद्धू बनाया, वो क्या कहते हैं, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, वाह। तो बात करते हैं जी, आज मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी, पूरी हकीकत बताऊंगी कि ये 110% झूठ था, इसमें कोई रियलिटी नहीं थी, कोई यासिर भाई नाराज़ नहीं हुए थे, ये वकास भाई और यासिर भाई की मिली भगत थी। और अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे दोस्त भी इसमें मिले हुए थे, लेकिन ये 2 बंदे कन्फर्म आपस में मिले हुए थे। और जो ये पिक्चर थंबनेल पे इसने वकास भाई ने कल लगाई है, इसमें जो 2 लड़के खड़े हैं ये भी इस सारे ड्रामे का पार्ट मुझे लग रहा है कि हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आज मैं आपसे करने वाली हूँ। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब भी कोई यूट्यूबर चैनल बनाता है ना तो उसकी कोशिश होती है कि भाई मैं एक अच्छा कंटेंट लेके आऊँ, ताकि मेरे साथ जो लोग हैं, मुझे देखने वाले, वो मुझे अप्रिशिएट करें, मुझे पसंद करें, ठीक है, उनका दिल मैं जीत लूँ, ताकि मेरा जल्दी से चैनल जो है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो जाए, जल्दी से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए और मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। फिर पहला तो ये इंसान का होता है कि बस यही दिल कर रहा होता है कि जल्दी जल्दी ये चीज़ें हो जाएं। जब ये हो जाता है ना तो फिर चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपको फिर मिल जाती है, फिर आपकी अर्निंग आने लग जाती है, तो फिर आप कोशिश करते हैं व्यूज़ बढ़ाने की,
ठीक है। और फिर इस तरह के लोग जिनको बहुत जल्दी फेम मिल जाता है, बहुत जल्दी जिनको शोहरत मिल जाती है और साथ में अर्निंग भी अच्छी इनकी आने लगती है ना, इनका लालच फिर और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं कि भाई जो इनके सीनियर्स होते हैं ना, जो इनसे ज़्यादा व्यूज़ ले रहे होते हैं, इनसे ज़्यादा फेमस होते हैं, उनकी चीज़ें फिर ये उनको फॉलो क्यों क्यों करते हैं, और उन्हीं की फिर जो ना देखा देखी ये भी अपने कंटेंट में तब्दीलियाँ करने लगते हैं। और इनको लगता है कि हम इस तरह की ऊट पटांग हरकतें करेंगे तो हमारे व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो हमारे डॉलर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये मामलात फिर शुरू हो जाते हैं। ये तमाम के तमाम यूट्यूबर यही कर रहे हैं, सब के सब। एक प्रैंक का लाया है ना ट्रेंड, तो बाकी सब प्रैंक्स कर रहे हैं। एक दूसरी शादी का लाया है तो सब दूसरी शादी कर रहे हैं। ठीक है, जो मतलब एक आता है ना ट्रेंड लेके नया कोई, तो बस फिर उसके पीछे सब। तो आजकल आपको पता है कि प्रैंक्स का दौर है, हर कोई जो है ना अपनी वीडियोस में प्रैंक्स करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वकास भाई ने जब जब प्रैंक्स किए, लोगों ने इनको अप्रिशिएट नहीं किया। लोगों ने हमेशा इनको तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि वकास भाई इस तरह का आपके ऊपर ना ये हरकतें जचती नहीं है और आप इस तरह के प्रैंक्स मत किया करें, हमें अच्छा नहीं लगता। अब क्या करें वकास भाई, फिर आपको क्या दिखाएं बताएं। ऊपर से अम्मा जी भी पाकिस्तान में हैं, वो पता नहीं कब जाएंगी। अम्मा जी हों तो फिर भी ये होता है कि कोई ना कोई जुगाड़ लग जाता है। ठीक है, तो और अम्मा जी खुद भी रौनक बना लेती हैं। और वैसे भी आंटी जी जो हैं वो बताते खुद ही एक ऐसी शख्सियत की मालिक हैं कि लोग उनको देखना पसंद करते हैं, उनकी बातें सुनना पसंद करते हैं। और उनका जिस तरह हम अपने बुज़ुर्गों से मोहब्बत करते हैं, वो हमारे दिलों को सुकून मिलता है जब वो आती हैं, दुआ शुआ देती हैं। ठीक है, तो वो उनका तो अपना एक अलग ही जो है ना, माशाल्लाह वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। लेकिन वकास भाई का अगर मैं देखूँ ना, तो अभी तक भी वकास भाई के पास खुद कोई कंटेंट नहीं है और वो किसी तरीके से भी लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकते। और उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी नहीं है। ठीक है, तो जैसे रजब लोग हैं, डकी लोग हैं, ठीक है, इनकी तो बच्चा पार्टी, इनकी फ़ैन फॉलोइंग सारी बच्चा पार्टी, और ये बच्चा पार्टी को खुश करने के लिए उटपटांग हरकतें करते हैं। तो वकास भाई की तो फिर इस तरह की फ़ैन फॉलोइंग है नहीं। आप सबको पता है, इनको मैच्योर समझदार लोग देखते हैं। उनको इस तरह की ऊट-पटांग हरकतें अगर ये करके दिखाएँगे तो ऑडियंस तो नाराज़ हो जाएगी। जैसे प्रैंक्स इन्होंने कुछ शुरू में किए तो भी लोगों ने इनको तनकीद का निशाना बनाया। अब क्या करते फिर, तो इन्होंने ये प्लान किया जी नाराज़गी वाला, और इतना इन्होंने सफाई से ये तमाम जो है ना 3 दिन इन्होंने मतलब गुजारे हैं ना, इतनी सफाई से किसी को भिनक भी नहीं पड़ने दी कि ये एक एक मतलब कि बस जस्ट फन है इनका। क्योंकि मैं मान ही नहीं सकती कि यासिर भाई वकास भाई से नाराज़ होंगे या वकास भाई इतनी सख्ती करेंगे उनके साथ। नहीं जी, अच्छा ठीक है तू जा, फिर तू अपने रात में अपने राह है नहीं, फिर असी चला लवांगे, आ मैनू दसांगा किवें चलाईदा है कारोबार, किस तरह करीदा है, आपे करांगे ये वो। यहाँ तक बात कल पहुँच गई थी। ये देखें वकास भाई कह रहे हैं कि हम एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि भाई अगर दोस्ती ख़त्म भी होती है ना, तो जारों का गिला नहीं करते, अच्छे जो होते हैं। ठीक है, तो भाईजान आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने तो ये कहा कि भी मैं किता कि ये 15 साल पुरानी दोस्ती तो यारां नाल होंदियां रहनियां ने, तो फिर तू अच्छा नहीं आना तू दुकान दे, तो फिर मैं आप ही चला लवांगा, तो ये आपने और यहाँ तक चांद ने कह दिया जब यासिर ने कहा कि भी मैं बिजनेस देखता हूँ संभालता हूँ, तो यासिर आप आपके भाई चांद ने कहा कि स्पोर्ट में कौन करता है। तो और आपने क्या कहना था। उसके बाद आपका रवैया एयरपोर्ट पे भी मैंने देखा था कि आपने अच्छी खासी आंखें दिखा निकाली थी या उस दिन यासिर को जब वो लेट आया था। बहरहाल अब यासिर भाई कह रहे हैं जी कि भाई ये लड़ाई बढ़नी नहीं थी, ये तो मुझे किसी ने उकसाया था। तो यासिर भाई आप कोई रोटी को चोची नहीं बोलते, पानी को मम्मम नहीं बोलते, और आप कोई छोटे नन्हे बच्चे नहीं हैं। आप कोई अभी अंडे से नहीं निकले कि आपको किसी ने बेकाया और आप बहक गए। 15 साल में तो आपको किसी ने नहीं बेकाया, तो अभी किसी ने बेकाना था, तो ये झूठ है जी। कोई शैतान बीच में नहीं है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, सब ने कमेंट्स किए जिनको जो लगा, जिनको लगा कि वकास भाई वाकई में ज़्यादती करते हैं, कभी कभी मिसबिहेव कर जाते हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं भाई दोस्ती इस तरह को छोटी मोटी बातों को सीरियस नहीं लेते। हर बंदे ने अपने माइंड से कमेंट्स किए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनकी राय को मद्देनज़र रख के कहें कि भाई हमारे अंदर दरमियान किसी ने आग लगाई ना, ये झूठ है। ये आप किसी पे मुद्दा डाल के इस तरह बच नहीं सकते। आप दोनों मिले हुए थे, अगर आप आमने सामने खड़े होकर पिक्चर क्यों बनवाई आपने, अगर आप नाराज़ थे तो। कल वाले वकास भाई के थंबनेल पे आपने जो पिक्चर स्पेशली बनवाई गई, सॉरी स्पेशल वो पिक्चर बनाई गई, ठीक है, एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए लोगों को कि आओ देखो वीडियो, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के आमने सामने खड़े हैं। तो वकास भाई ऐसे मत किया करें और फिर झूठ मत बोला करें कि ओ जी वीडियो बन गई सी तो फिर इंज उंज तो इंज नहीं। वीडियो आपने खुद बनाई, आपने प्लानिंग के तहत बनाई, आपने खुद अपना तमाशा दिखाया, और अब आपने आज मसला हल करना ही था। और कोई मसला था भी नहीं, कोई तू मैं इतनी खास कोई हुई भी नहीं थी। एवं जानबूझ के वीडियो बस 2-4 वीडियो बनानी थी, बन गई, चलो जी हैं। वो क्या कहते हैं कि पैसे पूरे हो गए हैं, तो ऑडियंस जो है वो बैठे अब क्लैपिंग करे बैठ के है कर रही हैं कि भाई आप दोनों दोस्त जो है ना आपस में दोबारा से आपकी दोस्ती हो गई है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमारी दुआएं आपके साथ है, लेकिन आइंदा इस तरह का मजाक नहीं चलेगा। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।